हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ चौधरी अब्दुल्ला एंड आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। और इस चैनल के ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और पैसे बना सकें। आज हम बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन को डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्रीज़ ले सकते हैं अगर कोई पॉसिबल है, और क्या सेटअप हमें जो है बिटकॉइन फ़िलहाल दे रहा है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हाविंग हो चुकी है और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हाविंग का ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, कि हाविंग के डे पे कोई बड़ी मूव या इस तरह की कुछ चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा ही हुआ, मार्केट बड़ी साइडवेज ही है स्टिल। सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो जो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आप लोग मिस ना कर सकें और कोई भी अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने की आप लोग मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट वीक जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक मंथली क्लस्टर है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बिटकॉइन जो है बाउंस कर रहा है फ़िलहाल। और 7 दिन जो हैं अभी भी रहते हैं मंथली क्लोज़ होने में, मंथली कैंडल क्लोज़ होने में। एनीथिंग बिलो दिस लेवल 59 के वुड बी कंसिडर्ड एज फेल्ड ब्रेकआउट। और जब तक अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है बुलिश ट्रेंड में ही है मंथली चार्ट के ऊपर भी। अगर ये जो है 59 से नीचे क्लोज़ होता है तो दैट वुड इंडिकेट कि हम लोग जो है ये एक फेल्ड ब्रेकआउट था, ये पूरा जो था सिनेरियो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट था और फिर हम इस रेंज के अंदर वापस आ जाएंगे और फिर जो है चांसेस हैं कि हम 45-47 लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। ये मंथली चार्ट के ऊपर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नोट करें, अगर आप प्रीवियस मंथ के हाईज़ को मार्क करें और फिर प्रीवियस मंथ के लोज़ को मार्क करें, ठीक है, और इस करंट मंथ के प्राइस एक्शन को देखें तो अभी तक जो सारा प्राइस एक्शन इस मंथ के अंदर हुआ है, जो 23-24 डेज़ के अंदर हुआ है, वो सारा इसी रेंज के अंदर प्रीवियस मंथ के हाई और लो के अंदर हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 7 दिन जो रह गए हैं, अगर मंथली क्लोज़ इसी तरह जिस तरह अभी दिख रहा है इसी तरह हो गया, मतलब कि ना उसने 73 लेवल को ब्रीच किया और ना ये 59 के वाले लोज़ को ब्रीच किया और अंदर ही क्लोज़ हो गया, तो दैट वुड इंडिकेट कि ये एक इनसाइड मंथ है। और जब इस तरह के इनसाइड मंथ हो जाता है तो फिर हम अपने लेवल्स को मूव करते हैं और जो इनसाइड मंथ हुआ होता है उसके हाईज़ एंड लोज़ को मार्क कर लेते हैं। और जब इसे मार्क कर लेते हैं तो ये एक हमें हाई टाइम फ्रेम की एक जो है ना मेगा किस्म की एक रेंज मिल जाती है। तो उसका फिर ये होता है कि जब भी इस तरह की हाई टाइम फ्रेम एक रेंज डेवलप हो जाए तो जब अगर नेक्स्ट मंथ अगर जब भी स्टार्ट होता है यहाँ से और अगर इसी 7 डेज़ के अंदर इस तरह क्लोज़ हो जाता है, मंथली क्लोज़ इसी तरह इधर ही कहीं हो जाता है, और फिर जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा अगर वो जो है वो इस तरह से नीचे को आता है और एक सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है, ये वाले लोज़ को रन करता है और वापस इस रेंज के अंदर जो है रिक्लेम करने की कोशिश करता है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें जो है थोड़ा बहुत इसका एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से फिर आप एक जो है एक कह लें कि एक स्विंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं टुवर्ड्स द मिड रेंज एंड देन टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज। और ये एक आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि जो है मंथली क्लोज जो है जो करंट मंथ का है ये इधर ही कहीं हो जाए, ठीक है, ब्रीच ना करे प्रीवियस मंथ के हाइज एंड लोज को। और उसके बाद अगर नया मंथ स्टार्ट होता है और अर्ली इन अ मंथ शुरू में ही महीने के हम देखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव डाउनवर्ड जाती है और एक क्विक पुल बैक हमें फिर देखने को मिलता है, रिवर्सल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फिर आप इसी रेंज के लो पे आप एक पोजीशन बिल्डअप करके ऊपर की तरफ लॉन्ग कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेक हुआ था इस जगह के ऊपर, ठीक है, और करंटली जो है हम उसी को टेस्ट कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एक बेरिश रीटेस्ट हो सकता है और प्राइसेस यहाँ पे इसको टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ जा सकती हैं, या फिर अगर हम इसको एज अ वीकली लेवल कंसिडर करें, ये पूरा क्लस्टर देखें, तो ये क्लस्टर एक वीकली क्लस्टर है, ये जो लास्ट 2 डाउन कैंडल्स हैं इनको देखें, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन के ऊपर। अगर तो बिटकॉइन इनको फ्लिप करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ से इनको फ्लिप कर देता है तो दैट वुड जनरेट अ सिस्टमैटिक सिग्नल। ऑब्वियसली कोई भी वीकली क्लोज जो है, अगर ये वाला वीक या आने वाला वीक कोई भी वीकली क्लोज अगर इस लेवल के ऊपर हो जाता है विच इज़ 69 के, ठीक है, 69 के लेवल के ऊपर अगर कोई भी वीकली क्लोज हमें मिलता है दैट वुड इंडिकेट अ लॉन्ग सिग्नल बेसिकली, ठीक है, एक सिस्टमैटिक सिग्नल जनरेट होगा और फिर आप यहाँ से
जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम होगा, ये जो कंसोलिडेशन है ये ख़त्म होगी और हम लोग जो दोबारा जो है ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएंगे। सो एक ये सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी वीकली क्लोज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तब आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब इसके अंदर सवाल ये है कि यार ये तो बहुत बड़ी रेंज है, 67 से लेकर 69, ये जो क्लस्टर है पूरा, अगर ये जो क्लस्टर है पूरा 67 से 69, ये तो $2000 की एक वो प्राइस रेंज है। सो या बहुत बड़ी रेंज है, या बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो अगर तो हम इसको फ्लिप कर जाते हैं तो इसके अंदर अगर आप इसको फ्लिप करते हैं और हम कह रहे हैं कि हम ट्रेंड कंटिन्यूशन देखेंगे तो फिर ये मैटर नहीं करती $2000 की भी प्राइस रेंज, ठीक है। आप 67 पे जो लॉन्ग एक पोजीशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं वो आप 69 पे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन होगी कि ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आप $1000-2000 की रेंज को नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि आपकी जो सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग मिल रहा है आपको, कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ट्रेड से आने के लिए, कि आपके कितने चांसेस हैं कि आप ये ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी। सो अगर ये ट्रेड यहाँ पे $2000 की हम मिस भी कर जाते हैं, इस क्लस्टर के अंदर ट्रेड नहीं करते और यहाँ पे आके अगर प्राइस बहुत ऊपर क्लोज हो जाती है तब भी जो है जस्टिफाइड होगा इस यहाँ से लॉन्ग लेना, क्योंकि फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि प्राइस ऑब्वियसली 80,000 75,000 तक जाएगी। सो वो फिर इस छोटी सी रेंज को जस्टिफाई कर देगा अगर आपने थोड़ी सी लेट एंट्री भी ली। दूसरा वीकली चार्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जो प्रीवियस साइकिल का जब ऑल टाइम हाई हुआ था, प्रीवियस साइकिल जब बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे जो है ना 20,000 के ऊपर जो है प्रीवियस साइकिल के जो हाइस थे वो यहाँ पे थे। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने जो है अच्छा भला जो है काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था और उसके बाद स्ट्रेट बुल मार्केट जो है शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो है अपसाइड देखने को मिली थी। तो ये भी हो सकता है कि हम प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिलहाल ये कंसोलिडेशन हो, और जैसे ही हम यहाँ पे इसको फ्लिप करते हैं, जो मैंने रेंज आपको बताई है 69 वाली, अगर हम इसको 69 वाले लेवल को फ्लिप करते हैं तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि हम लोग फिर ऑल टाइम हाइस की तरफ और दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने को मिले हमें। सो ये वीकली चार्ट के ऊपर है हमारे पास। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन अ डेली चार्ट, और डेली चार्ट के अंदर ये जो हमने एक डिमांड जोन, एक जो है सपोर्ट लेवल बिटकॉइन के डेली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई किया था, ये 1 2 3 चौथी दफ़ा भी जो है इसने होल्ड किया है इसको। सो हम लास्ट वीक जो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं पर्सनली, वो ये था कि मैं जो है थोड़ी सी क्विक मूव डाउनवर्ड्स होती, ठीक है, एक आधा डेली क्लोज हमें नीचे को देखने को मिलता, लोग बेरिश हो जाते, मेगा शॉर्टिंग होती, और उसके बाद हम जब ये रेंज रिक्लेम करते, ठीक है, 60 के को रिक्लेम करते, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि फिर हम जो है लॉन्ग की तरफ जाते। बट थोड़ा सा वीक और चॉपी प्राइस एक्शन था और इस तरह से रिकवर हो गया, यहाँ पे बिटकॉइन जो है रेंज के अंदर वापस आ गया। तो मैं इस तरह से इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कि इसको ट्रेड करना। बिल्कुल फ्लैट किस्म के लोज हैं आपके नीचे, ठीक है, जब भी इस तरह के फ्लैट लोज आपको देखने को मिले तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि प्राइस उनको रिविजिट करेगी, ठीक है, और प्राइस वापस आएगी, काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, ब्राइट चांसेस होते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह के फ्लैट लोज को के होते हुए कोई भी ट्रेड बिल्डअप नहीं करता, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ज़रा से ज़्यादा नीचे जाए, एक आधा डेली क्लोज हमें देखने को नीचे मिले, और उसके बाद जब जो है प्राइस वापस अगर रिकवर करती है इस रेंज के अंदर, तो फिर आप यहाँ से टुवर्ड्स द मिड रेंज और टुवर्ड्स द रेंज हाइज आप एक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ फिलहाल। पॉजिटिव न्यूज़ ऑन और डेली चार्ट इज़ कि ये एक डेली क्लस्टर था, ठीक है, इसको हमने जो है फ्लिप किया। अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन डाउनवर्ड्स हम देखते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस को यहाँ से ही जो है रिएक्ट करके वापस नीचे की तरफ आना चाहिए था, बट इसको हमने फ्लिप किया है, ठीक है। सो दैट्स अ गुड साइन ऑन अ डेली चार्ट ऑब्वियसली। बट अब इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो हम इस जो भी डेली क्लस्टर है ये, इसके ब्रेक डाउन को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एक नीचे की तरफ, या तो फिर आप एक हायर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। वो किस तरह से कि प्राइस वापस इस डेली क्लस्टर के अंदर आए, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करे और ये एक लो है और यहाँ पे एक हायर लो बने, और यहाँ पे फिर आप बिल्डअप करके पोजीशन टुवर्ड्स रेंज हाइज आप ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डेली चार्ट। सो अगर ऑर्डर फ्लो डेटा की बात की जाए तो जैसा कि आप देखें कि ये नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि एग्रीगेटेड फंडिंग जो है वो अभी भी नेगेटिव में है काफ़ी सारी। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फंडिंग का मतलब ये होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि जो पर्क की प्राइस है, जो फ्यूचर्स हम लोग ट्रेड करते हैं, उसकी प्राइस स्पॉट के बिटकॉइन से थोड़ा सा नीचे चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग कर रहे होते हैं लोग, उनको एक्सचेंज पे कर रही होती है कुछ ना कुछ, एक सेट अमाउंट ऑफ परसेंटेज होती है जो कि वो लॉन्ग होने का, सिर्फ अगर वो लॉन्ग पोजीशन खोल रहे हैं तो उसी का उसको वो पे कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फंडिंग बेसिकली। तो जब भी इस तरह की नेगेटिव फंडिंग देखने को मिलती है और जो है प्राइसेस इसी तरह जो है वापस नीचे नहीं आती हैं, प्राइसेस इस तरह ही ऊपर की तरफ
ग्राइंड करती रहीं, ठीक है, और फंडिंग नेगेटिव ही रही, तो ये अक्सर इस तरह का होता है कि फिर एक हमें बहुत मेगा किस्म की जो कैंडल देखने को मिलती है टुवर्ड्स अपसाइड, और उसके अंदर फिर ये होता है कि आपको बहुत सारी लिक्विडेशंस देखने को मिलती हैं, इस तरह की लिक्विडेशंस देखने को मिलेंगी बहुत सारी, और ओपन इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा क्योंकि जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो फिर लिक्विडेट होंगे, और फिर फंडिंग भी दोबारा रीसेट नॉर्मल पे आ जाती है। बट खाली फंडिंग को देख के ट्रेड ले लेना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। बस इसको जो है आपने अपने साइट के ऊपर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ले सकते हैं, इसकी बेस पे आप ट्रेड जनरेट नहीं कर सकते, बट ये एक एज अ कॉन्फ्लुएंस ज़रूर एक्ट कर सकती है ये चीज़, कि अगर फंडिंग नेगेटिव है और प्राइसेस अगर वापस ऊपर जाती रहीं, ठीक है, नीचे आने के बजाय, तो यकदम फिर हमें एक जो है एक गीगा कैंडल देखने को मिलती है टुवर्ड्स अपसाइड, और उसके अंदर फिर जो है काफ़ी सारी लिक्विडेशंस भी होती हैं, और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी ड्रॉप आता है, और फंडिंग भी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एनालिसिस। काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस इस तरह की क्विक मार्केट अपडेट्स जो हैं वो आप लोग मिस ना करें, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोग जो है मिस ना करें इस बुल मार्केट में पैसे बनाने की। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।